बोले विघ्नेश्वर भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोले विघ्नेश्वर भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी कहते हैं, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था, भगवान ने नारद जी को बताया था। तो ध्यान से सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय मनुष्य अपने अपने कर्म के अनुसार दुखी हो रहे थे। तो नारद जी ने सोचा कि किस यत्न के करने से इनके थोड़े समय में दूर हो सकेंगे। ऐसा सोच करके वो बैकुंठ धाम को चले गए, जहाँ पर भगवान नारायण बैठे हुए थे। शंख चक्र गदा पद्म वरमाला पहने में स्थित भगवान नारायण को देखकर नारद जी ने नमस्कार किया, प्रणाम किया। नारद जी बोले, हे प्रभु, आप आदि शक्ति संपन्न मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपको बारंबार प्रणाम है। भगवान बोले, कहो नारद, तुम्हारे मन में क्या है, किस काम के लिए तुम्हारा आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तो नारद जी कहते हैं, प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में जन्मे प्राय अपने अपने कर्म के अनुसार दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि इन मनुष्य के दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकेंगे, कृपा करके बताइए। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, मनुष्य के भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता वह मैं कहता हूँ। सुनिए, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर आपसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि कहते हैं, भगवान, व्रत का फल क्या है, विधान क्या है, किस दिन व्रत करना चाहिए, कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला, धन धान्य बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल या सायंकाल के समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं और सब पदार्थ भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते समय व्यतीत करे। कहते हैं, इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष रूप कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीयोध्याय।
सूत जी कहते हैं ऋषियों जिसने पहले समय इस व्रत को किया उनका इतिहास कहता हूँ। ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से नित्य पृथ्वी पर विचरण करता था। ब्राह्मण प्रेम रखने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे प्रभु, आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं, कृपा करके बताइए। तो वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान जो थे उन्होंने कहा, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तो ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बता करके बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। उसने संकल्प किया कि प्रातः काल भिक्षा में जो धन मिलेगा उससे भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा करने पर प्रातः काल में वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला गया। उसको उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उस ब्राह्मण ने भगवान नारायण की पूजन सामग्री लिया और बंधु बांधवों बुला करके उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण धन ऐश्वर्य आदि से युक्त हुआ और उस समय से वह हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा व्रत मैंने आपसे कहा। फिर कहते हैं, हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि कहते हैं, मुनीश्वर, संसार में सुनकर किस किसने व्रत को किया, यह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है कि ब्राह्मण से सुनकर किस किसने व्रत को किया। सूत जी कहते हैं, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनिए। एक समय ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक बूढ़ा आदमी लकड़ियां लेकर आया। उसको बहुत प्यास लगी थी। वह प्यासा लकड़हारा ब्राह्मण के मकान में गया और ब्राह्मण को व्रत पूजन करते देखकर विनय सत पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे हैं, इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन इत्यादि की वृद्धि हुई है। तो ब्राह्मण से व्रत के बारे में जान लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। अगले दिन उसने लकड़हारे ने भी संकल्प किया कि भाई कि जो मुझे लकड़ी बेचने धन प्राप्त होगा उससे भगवान नारायण का उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प किया और प्रातः काल वह बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे नगर में पहुंच गया। उस दिन उस लकड़ियों का दाम उसे पहले दिनों से चौगुना प्राप्त हुआ। वह लकड़ियों का दाम पहले दिन चौगुना प्राप्त हुआ। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का दाम, चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियां लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके, अपने भाइयों को बुला कर विधि के साथ भगवान का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के समस्त सुख भोकर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीयोध्याय। तीसरे अध्याय में सूत जी कहते हैं, मुनियों, आगे कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों बढ़ जाता था। गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां पर एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव किनारे ठहरा कर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे वैश्य, मैं अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला,
हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहिए, मैं भी आपके कहने अनुसार व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। तो राजा सारा विधान सुन करके व्यावास निमित्त होकर के वह साधु अपने घर गया, और साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होंगे तब मैं व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति सत आनंद सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई, और उसके यहाँ पर 10वें महीने एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, और कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा उसे आप करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। जो कन्या थी वो बड़ी हो गई। साधु ने नगर में जब सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा, तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग वर देकर लाओ। और जो दूध था वह कंचन नगर पहुंच करके पुत्री के लिए सुयोग वर लड़के को देखकर ले आया। साधु ने अपनी पुत्री का विवाह बंधु बांधव से प्रसन्नचित होकर उस लड़के से कर दिया, परंतु पुत्री विवाह करते समय दुर्भाग्य से व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान नारायण क्रोधित हो गए, साधु को श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्मिक कुशल साधु वैश्य अपने जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में चला गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा को उस नगर में व्यापार करने लगे। कहते हैं एक दिन भगवान नारायण की माया से कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने डर के मारे धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां ससुर जमाई दोनों ठहरे हुए थे। चोर तो चले गए, और सैनिकों ने क्या किया, उन दोनों साधु और उसके दामाद को पकड़ करके राजा चंद्रकेतु की सभा में ले गए और कहे, हे राजन, ये 2 चोर पकड़कर हम लाए हैं, इनको आज्ञा दें। राजा ने बिना सोचे समझे उन दोनों को कारागार में डाल दिया। जो धन था वो भी ले लिया, और घर पर भी सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा साधु की वैश्य की पत्नी पुत्री भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित तो अन्य की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहे, पुत्री, अब तक तू कहा रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधु से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, वर मांगा, मेरे पति दामाद शीघ्र आ जाएं, और प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करो। और सत्यनारायण भगवान व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों मणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया गया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया, और राजा ने भी मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव, आपको ऐसा भाववश कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुमको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए। जो धन लिया था उसे दूना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वे अपने घर को चल दिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थोध्याय। चौथे अध्याय में सूत जी कहते हैं, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? तो अभिमानी मणि हंसता हुआ पूछता है, क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है?
मेरे नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे हैं। तो भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर जाकर के समुद्र किनारे बैठ गए। वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊटी देकर अचंबा किया और ऊंची उठी देकर अचंबा किया, और जब उसमें देखा तो नाव में बेल पत्ते आदि देखा, और बेल पत्ते आदि देख करके मूर्छित होकर गिर गया। और मूर्छा खुलने पर उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, हमको उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी नौका में पहले जैसा धन भर दूं। भगवान ने कहा तथास्तु। किसी साधु वैश्य तो मेरी पूजा से बार बार विमुख हुआ है, इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो साधु नमस्कार करके क्षमा याचना करी, भगवान ने नौका में उसके धन भर दिया। और साधु वैश्य ने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। पूजन करने के उपरांत अपने घर को चला। जब नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद से नगर के निकट आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। परंतु कलावती माता के वचनों को अनसुना करके पति के पास चली गई, और प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नावशित पानी में अदृश्य कर दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करिए। उसके दीन वचन सुनकर सदैव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे, इसको इसका पति अवश्य मिलेगा। कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। कहते हैं उसके बाद में साधु ने बंधु बांधु सहित प्रसन्न चित्त होकर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। इस लोक का सुख भोकर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। पंचमो अध्याय। 5वें अध्याय में सूर्य जी कहते हैं, में एक और कथा कहता हूँ, सुनिए। प्रजापालन लिंग तुंग नाम का एक राजा, उसने भगवान प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों से सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। परंतु राजा अभिमानवश वहां पर नहीं गया, नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान प्रसाद सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान गया सब भगवान ने ही किया है। तब उसी स्थान पर ग्वालों में गया, विधि पूर्वक पूजन किया, प्रसाद खाया। सत्यदेव के पास से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। कहते हैं जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके अगले जन्म की कथा कहता हूँ। वृषतानंद ब्राह्मण ने सुदामक जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दर्शित होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। और साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य शेर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज त्वंध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हरा बेल अगले जन्म में गुहा नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। कहते हैं जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन इत्यादि की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है, संतानहीन संतान की प्राप्ति होती तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। बड़े सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। आइए सब मिल करके आरती करते हैं।
ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमण रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा तिनके विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो हरि जी फिर अस्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो स्वामी छिन छिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो मन इच्छा फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद शवायो कदली फल मेवा स्वामी केला फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हरे स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी जय रमणा। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।